दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं देख रहा हूँ सभी लोग अपने बच्चों के लिए फ्यूचर तैयारी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ करना मतलब बच्चों को शिक्षित करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकें और अपनी एक पहचान बनाकर रह सकें। ये तो ठीक है, उनको शिक्षित करिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए और अच्छी पहचान उनको दिलाइए और उनको अच्छी सलाह दीजिए। उनके अंदर चरित्र का निर्माण बेहतर ढंग से करिए। यहाँ तक तो ठीक है, सब बढ़िया है और उनकी परवरिश अच्छी तरह करिए, ये सब बढ़िया है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी का दिल भी दुखा रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरी तरह से। और फिर लास्ट में वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो पिता की इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वह अपना रास्ता बना लेते हैं और पिता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो क्या यह सही है? अभी मैं हाल ही में देखा मुज़फ़्फ़रपुर में आर्यावर्थ हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूँगा और ना ही कुछ बताऊँगा जिससे जो है किसी को दुःख पहुँचे। मैं वहीं था मैं खड़ा, एक डीएसपी साहब आए एम्बुलेंस से और हमें लग रहा है कि दिल की बीमारी कोई थी और बहुत ही तड़प रहे थे बेचारे। और एम्बुलेंस वाला उनको हॉस्पिटल में छोड़कर वहाँ से भाग गया और कोई भर्ती लेने के लिए डॉक्टर राज़ी नहीं था। वह बार-बार बोलता था कि पेरेंट्स इनके परिवार को बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, बीवी को बुलाओ, रिलेटिव को बुलाओ, कोई भी हो। वहाँ पे एक बंदा था जो खड़ा था और वहाँ पे वो बंदा था, हॉस्पिटल का जो है स्टाफ ही था कोई। मैं उसको अच्छी तरह जानता नहीं। मैं भी कुछ मरीज़ को ही लेकर गया था दवा वाले ने। अब वहाँ पे मैंने देखा कि वो डीएसपी साहब किसी तरह से अपने बेटे का मोबाइल नंबर उस स्टाफ को दिए और वह स्टाफ फ़ोन किया वहाँ पे। स्टाफ फ़ोन किया तो उनके बेटे ने उठाया, बातचीत की और उन्होंने जवाब क्या दिया पता है आपको? उस बेटे ने जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताइए और मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, जो कि नाम भी उन्होंने दिया कुछ उनके और बताया क्या कि इनके सगे भाई-बहन हैं। नाम दिया, बोला इनको कॉन्टैक्ट करिए, ये करीब में है, मैं इस समय दिल्ली में कि कहाँ ख़्याल नहीं आ रहा, दिल्ली में बताया और उनकी डेथ हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं तो सुनते ही स्तब्ध हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा आ रहा था, ये क्या हो रहा है? क्या सच में ही इनका बेटा ही बोल रहा है? और वो बंदा लाउड किया था आवाज़ को। उस बंदे ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे वेंटिलेटर पे रखना ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी। बोले उससे मुझे कुछ नहीं मतलब है। मेरी 3 साल से उनसे बातचीत नहीं हो रही है। मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं है और आप जब तक पॉसिबल हो इलाज करिए, पॉसिबल ना हो तो छोड़ दीजिए। डेथ हो जाए और डेथ हो जाएगी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि डेथ हो गई। तो बंदे ने पूछा कि क्या डेथ हो जाएगी तो आप बॉडी ले जाओगे? बोले हाँ, डेथ हो जाएगी तो मैं ले जाऊँगा। डेथ होने के बाद बॉडी का क्या करोगे आप? कसम से मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम अपने आप पर और इस दुनिया पर कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस सब सिस्टम को बदल सकूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए उतना ही करिए जितने में वह दुनिया में अपनी अच्छी पहचान बना सके, अच्छा एजुकेशन ले सके और अच्छा उसका पालन पोषण कर दीजिए। बाकी उसके लिए कुछ मत करिए, अपने कैरेक्टर को मत खराब करिए। अपने चरित्र को A1 क्लास का बना के रखिए। आप खुशी से जियो और जो भी कमाओ, जितना कमाओ, जिसमें आप रह सको, आपका परिवार खुशी से रह सके, सभी की आवश्यक ज़रूरतें पूरा हो सके, बस उतना ही आप करिए। आप किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी तमगे पे हो,
नो। नो मीन्स नो। मैं परिवार के लिए भ्रष्टाचार नहीं करूँगा और ना ही किसी को दुख दूंगा, ना किसी को परेशान करूँगा, ना किसी का मिसयूज़ करूँगा। किसी भी प्रकार के चोरी बेईमानी में या किसी भी प्रकार का बुरा काम में आप मत संलिप्त होइए। मुझे वो दृश्य आज तक नहीं भूल रहा है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी लोग हैं जहाँ भी हैं, खुश रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के लिए आवश्यक ज़रूरतों तक ही सीमित रहें। कुछ फ्यूचर के लिए आप करिए, लेकिन अपने पसीने से, अपने बल पर करिए, अपने खून पसीने से करिए। किसी का दिल दुखा के मत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ना, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर वो असहनीय था मेरे लिए। बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या यह सही है कि नहीं।